हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, ये वीडियोज आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं आज और देखते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कृष्ण बलदेव वैद्य जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है उसका बचपन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। बिमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ 1974 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। दूसरा ना कोई 1978 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। दर्द ला दवा 1980 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। गुजरा हुआ जमाना 1980 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। काला कोलाज 1989, नर नारी 1996, मायालोक 1999, एक नौकरानी की डायरी इनका उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। तो ये थे कृष्ण बलदेव वैद्य जी के महत्वपूर्ण उपन्यास। काला कोलाज को वैद्य जी ने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। काला कोलाज, जो कि कृष्ण बलदेव वैद्य जी का उपन्यास है, इसको इन्होंने अनुपन्यास की संज्ञा दी है। लक्ष्मीकांत वर्मा जी, जो कि एक कवि भी हैं और एक उपन्यासकार भी हैं, आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनके प्रमुख उपन्यास हैं खाली कुर्सी की आत्मा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। 1958 ईस्वी में प्रकाशित इस उपन्यास में समूची कथा एक खाली कुर्सी के द्वारा कही गई है। खाली कुर्सी की आत्मा, कटी हुई जिंदगी, कटा हुआ कागज इनका दूसरा उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। इसमें जीवन की अस्वीकृतियों, निरर्थकताओं आदि का चित्रण किया गया है। कोयला और आकृतियाँ इनका अगला उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। इसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का खुला चित्रण किया गया है। इनके उपन्यास कोयला और आकृतियों में सफ़ेद चेहरा 1971 में प्रकाशित लक्ष्मीकांत वर्मा जी का एक उपन्यास है, जिसमें एक रोमानी कथा को चित्रित किया गया है। टेरा कोटा लक्ष्मीकांत वर्मा जी का उपन्यास है, ये भी 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें महाभारत की कथा के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा को अंकित किया गया है टेरा कोटा नामक उपन्यास में, जिसके रचनाकार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी। इसमें महाभारत के आधार पर महानगरीय जीवन की यंत्रणा का अंकन किया गया है। इनका अगला उपन्यास है तीसरा प्रसंग, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा प्रसंग, और अगला है मुंशी रायजादा। टेरिकोटा इटालियन शब्द है। टेरिकोटा एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ होता है मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी का खिलौना। जो 1971 में प्रकाशित इनका उपन्यास है, उसका वो एक इटालियन शब्द है। अब हम देखेंगे मोहन राकेश जी के उपन्यासों को, जो कि एक आधुनिकता बोध के रचनाकार माने जाते हैं। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। अंधेरे बंद कमरे 1961 में प्रकाशित मोहन राकेश जी का उपन्यास है, जिसमें दिल्ली के अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन का चित्रण किया गया है। दिल्ली के
अभिजात वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन को चित्रित किया गया है। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास में ना आने वाला कल 1968 ईस्वी में प्रकाशित मोहन राकेश जी का उपन्यास है। इसमें एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण किया गया है। अंतराल जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित मोहन राकेश जी का उपन्यास है। इसमें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण किया गया है। अब हम देखेंगे राजकमल चौधरी जी, जो कि एक कवि भी हैं, एक उपन्यासकार भी हैं, इनके प्रमुख उपन्यासों को। इनका पहला उपन्यास है नदी बहती थी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। इसमें सामाजिक राजनीतिक विद्रूपता का चित्रण किया गया है। नदी बहती थी नामक उपन्यास में, जिसके उपन्यासकार हैं राजकमल चौधरी जी। राजकमल चौधरी जी का अगला उपन्यास है शहर था शहर नहीं था, 1966 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इस उपन्यास का। मरी हुई मछली, जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें समलैंगिकतावादी स्त्रियों के व्यवहार और मानसिकता का चित्रण किया गया है मरी हुई मछली नामक इनके उपन्यास में। राजकमल चौधरी जी का अगला उपन्यास है देह गाथा, जो कि 1966 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें मुक्त यौनाचार का चित्रण किया गया है। 20 रानियों के बायोस्कोप, 1972 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें फिल्म जगत की बदसूरत चीज़ों और बदसूरत सच्चाइयों की कहानी को चित्रित किया गया है। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे निर्मल वर्मा जी को। निर्मल वर्मा जी, जिन्हें अवसाद, निराशा, अलगावबोध, संतरास भाव, मन की अंधकार भरी गुफाओं में भटकने वाली चेतना के उपन्यासकार ये माने जाते हैं निर्मल वर्मा जी। आइए देखते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों को। ये आधुनिकता बोध के उपन्यासकार हैं। इनका पहला उपन्यास है वे दिन, 1964 ईस्वी में प्रकाशित इनका ये उपन्यास है वे दिन, जिसमें चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास है इनका वे दिन। लाल टिन की छत, 1974 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें एक वयस्क की लड़की की मानसिकता का चित्रण किया गया है। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। एक चिथड़ा सुख, 1979 ईस्वी में प्रकाशित इनका उपन्यास है। इसमें बिट्टी, ईश, मुन्नू आदि की अधूरी जिंदगियों की कहानी को दिखाया गया है। अगला उपन्यास है रात का रिपोर्टर, जो कि 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन किया गया है। ये उपन्यास है रात का रिपोर्टर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1989 ईस्वी। इसमें आतंक, अविश्वास, रहस्य और मानसिक यातना का अंकन किया गया है। अंतिम अरण्य, जो कि निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखेंगे दुष्यंत कुमार जी को, जो मूलतः एक कवि हैं, साथ साथ उपन्यासकार भी हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। इसमें कॉलेज परिसर में पनपते भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता का अंकन किया गया है इनके इस उपन्यास में, जिसका नाम है छोटे छोटे सवाल। आंगन में एक वृक्ष, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। इसमें एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है। एक स्त्री है जो कि अपने सौतेली पुत्र से निश्चल प्रेम करती है। इसी प्रेम को यहाँ पे चित्रित किया गया है। अगले कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकार जिनको हम देखेंगे, इसमें एक टेबल बना हुआ है। रमेश बख्शी जी का प्रमुख उपन्यास है 18 सूरज के पौधे। श्रीकांत वर्मा, दूसरी बार का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। और 18 सूरज के पौधे, जो कि रमेश बख्शी जी का उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी।
श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार जो उपन्यास है उसमें महानगरों में स्त्री पुरुष के बीच उभरने वाले नए संबंधों को चित्रित किया गया है। ओम प्रकाश दीपक जिनका उपन्यास है कुछ जिंदगियां बेमतलब, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। इसमें समकालीन जिंदगी का तल्ख चित्रण किया गया है। गिरीश अस्थाना जिनका उपन्यास है धूप छाही रंग, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण किया गया है। मुक्तिबोध जिनका उपन्यास है विपात्र, इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। इसमें मध्यवर्गीय मानस की आस्था एवं वैचारिक उहापोह का चित्रण किया गया है। प्रमोद सिन्हा, उसका शहर नामक उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी। ये आधुनिकता बोध का चित्रण कराता हुआ उपन्यास है, जिसमें आधुनिकता बोध का चित्रण है प्रमोद सिन्हा का उपन्यास उसका शहर में। अगले उपन्यासकार हैं इब्राहिम शरीफ जिनका उपन्यास है अंधेरे के साथ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। इसमें एक व्यक्ति का समाज की क्रूर शक्तियों से संघर्ष की कहानी कहता हुआ ये उपन्यास है इब्राहिम शरीफ जी का। गोपाल उपाध्याय एक टुकड़ा इतिहास जो कि प्रकाशित हुआ था 1975 ईस्वी में। इसमें एक दलित महिला चनुली के जीवन संघर्ष को चित्रित किया गया है। एक टुकड़ा इतिहास में महीप सिंह यह भी नहीं, इनका उपन्यास है यह भी नहीं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1976 ईस्वी। इसमें स्त्री पुरुष के असफल व तनावपूर्ण संबंधों का अंकन किया गया है। भीमसेन त्यागी जिनका उपन्यास है नंगा शहर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। इसमें आधुनिक पूंजीवादी तंत्र की भयावह स्थिति का चित्रण किया गया है। अगले उपन्यासकार के रूप में हम देखते हैं विपिन कुमार अग्रवाल जी को, जिनका उपन्यास है बीती आप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है। इसमें साहित्यकारों के जीवन की असंगति का चित्रण किया गया है। रमेश चंद्र सिन्हा जिनका उपन्यास है सोमाचरित का प्रकाशन वर्ष है 1980 ईस्वी। इसमें मानव समाज की पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर यात्रा का अंकन किया गया है। रविंद्र कालिया जी जिनका उपन्यास है खुदा सही सलामत है, ये दो भागों में प्रकाशित है, जिसका पहला भाग है प्रकाशित हुआ था 1982 ईस्वी में। इसमें नारी शोषण का चित्रण किया गया है। दूसरा भाग जो कि 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें चुनावी राजनीति का सजीव अंकन किया गया है। खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया जी का उपन्यास है। दूधनाथ सिंह का एक प्रसिद्ध उपन्यास है आखिरी कलाम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2003। इसमें बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित ये उपन्यास है आखिरी कलाम दूधनाथ सिंह का। गिरीश अस्थाना का धूप छाही रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। गिरीश अस्थाना जी का धूप छाही रंग युद्ध विषय पर लिखा गया हिंदी का पहला श्रेष्ठ उपन्यास है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।